संध्या, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके। हम आज की क्लास में जो है आपके लिए कारक की विशेष जानकारी लाए हैं। सामान्य तौर से आप बचपन से ही पढ़ते आगे कि कारक का चिन्ह क्या है, लेकिन आज जो है हम कारक के चिन्ह को समझने के लिए कि कारक किस शब्द में कौन सा कारक है यह जानने के लिए हम ट्रिक भी लाए हैं, क्योंकि उसकी पहचान जो है हम ट्रिक से करेंगे, कम समय में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कारक से संबंधित कुछ विशेष अपवाद हैं, उनके बारे में भी आज हम जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए आज क्लास जो है आपके लिए स्पेशल होने वाली है, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा और मन लगा के पढ़िए। ओके, सबसे पहले हम जो है साधारण ढंग से समझ लेते हैं कि कारक की परिभाषा। तो हमने आपको लिखा कि कारक की परिभाषा हम आपको एक वाक्य में बताएंगे, ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी याद करने में। इसलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको अपनी भाषा में। कारक जो है की परिभाषा क्या है? वह शब्द जो वाक्य के सभी शब्दों के आपसी संबंध को बताता है, उस शब्द को कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कारक के भेद होते हैं 8। उनके विभक्ति चिन्ह भी हैं। तो विभक्ति चिन्ह जो होते हैं उनको कारक चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। ये 3 नाम हैं एक कारक चिन्ह के। 8 कारक हैं तो उनके 8 सिंबल यानी 8 चिन्ह भी हैं। तो हम उनको कैसे पहचानेंगे? हमने आपके लिए ये लिखा हुआ है शॉर्टकट में, जिसे आप आसानी से समझ पाओ। देखो, हमने आपको बताया कि कारक 8 प्रकार के होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह भी 8 होंगे। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का की के, नानी ने, रारी रे, और अधिकरण जो है में, पर, पे और पर। और इसके अलावा जो संबोधन आता है हे, हो, अरे, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वाक्य में सबसे आगे लगते हैं जो शब्द, तो ये संबोधन में आता है। ये 8 प्रकार के हैं और इनके विभक्ति चिन्ह भी हैं। लेकिन इनको जो है पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम वाक्य में देखेंगे, जैसे कोई भी हम वाक्य लेते हैं, ठीक है, उसमें जो है कारक को ढूंढना कितना आसान है हम आपको बताते हैं। कर्ता कारक जो है उसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले हमने वाक्य लिया, श्याम सोता है। तो इसमें जो है कोई भी वाक्य हो, उसमें सबसे पहले आप देखना कि क्रिया है, हाँ, अगर है तो अब आगे क्या देखेंगे? कर्म है, अगर है तब ठीक है, और अगर नहीं है तब ये नियम लगता है उसमें। वाक्य में कौन जो है जोड़ करके हम प्रश्न करते हैं। जैसे श्याम सोता है, तो हमको ये संदेह होता है कि ये जो है इसमें तो कर्म है ही नहीं, इसका क्या होगा? तो ये भी हम आपको बताते हैं। आपको ये बताए कि जब अकर्मक क्रिया होगी तो उसमें क्या होगा? विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, क्योंकि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है और यहाँ पे तो ने है ही नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब अकर्मक क्रिया है, यानी जिस क्रिया में कर्म न हो, साधारण भाषा में समझो, तो उसमें क्या होगा? विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, लेकिन वो रहेगा कर्ता कारक ही। अब जो है कर्ता कारक को हम समझते हैं, जब अकर्मक क्रिया होगी तब उसमें वाक्य में कौन लगा करके हम प्रश्न करेंगे। जैसे कौन सोता है, क्रिया भी रहेगी आवश्यक रूप से, तो उसमें कौन सोता है अगर है तो आंसर आता है ना कि श्याम सोता है। तो जो आंसर आता है वही शब्द जो है वो क्या है? कर्ता कारक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने एक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य लिया, अंजलि ने गाना गाया। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि गाना जो है हमारा ये कर्म है और गाया जो है क्रिया शब्द है, ठीक है, और अंजलि जो है संज्ञा शब्द है, ठीक है। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, लेकिन उसमें कर्म का होना आवश्यक है, ठीक है। तो यदि सकर्मक क्रिया वाला यदि वाक्य है तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम पूछेंगे किसने, ठीक है। अगर अकर्मक क्रिया है तो हम पूछेंगे कौन, और अगर सकर्मक क्रिया है तो हम पूछेंगे कि किसने। कर्म को और क्रिया को जोड़ करके पूछेंगे किसने गाना गाया, तो आंसर आता है कि अंजलि ने गाना गाया, ठीक है। अब जो है हमने समझ लिया कि अकर्मक क्रिया में कौन जोड़ेंगे और सकर्मक क्रिया में किसने जोड़ेंगे। अगला देखेंगे, जैसे वाक्य में किसे जोड़ करके हम प्रश्न करेंगे। जैसे
मैंने वाक्य लिया मुझे घर जाना है। आपको यह थोड़ा नया वाक्य लगता होगा, इसके बारे में भी हम आपको विशेष जानकारी देंगे। विशेष ये अपवाद से संबंधित वाक्य है, इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि हम इसमें कर्ता कारक को पहचानेंगे कैसे। वाक्य को पहले देखेंगे कि अरे ये वाक्य थोड़ा नया लग रहा है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे। इस तरह का मुझे घर जाना है, तुम्हें खाना है, उनको सोना है, इस तरह का यदि वाक्य है तो उसमें हम किसे जोड़ करके वाक्य में हम प्रश्न करेंगे। जैसे किसे घर जाना है, तो मुझे घर जाना है। जैसे माँ को बाजार जाना है, ये है ना वाक्य, ये भी अपवाद संबंधी वाक्य है। इसके बारे में भी हम आगे क्लास में बात करेंगे। हम कर्म कारक को समझेंगे। कर्म कारक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि क्रिया जो होती है वाक्य में, उसका सबसे ज्यादा अधिक जो प्रभाव है, सबसे अधिक या सीधा प्रभाव कह सकते हैं, अगर जिस शब्द पे पड़ता है वही शब्द क्या कर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें क्या जो है शब्द जोड़ करके वाक्य में प्रश्न बनाएंगे। जैसे हमने प्रश्न किया, जैसे वाक्य लिया उत्तम किताब पढ़ता है, और हमने उसको प्रश्नात्मक वाक्य बना दिया उत्तम क्या पढ़ता है, तो हमको आंसर मिला उत्तम किताब पढ़ता है। तो जो आंसर मिलता है, बचा हुआ जो नया जो शब्द ऐड हो जाता है वही क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, और वाक्य लेते हैं। जैसे माँ गिल्लू को खाना खिलाती हैं। ठीक है, हमने खिलाती है न लिख करके खिलाती हैं लिखा है, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि किसी भी वाक्य में आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन का बहुवचन जो है शब्द भी लिख सकते हैं नियम के अनुसार। इसको अगर हम जोड़ करके प्रश्नात्मक वाक्य बनाते हैं, जैसे माँ गिल्लू को खाना खिलाती है, तो हम बोलेंगे कि माँ किसको खाना खिलाती है, तो आंसर आया गिल्लू को। तो हमने समझ लिया कि गिल्लू ये जो शब्द है ये क्या है, ये है कर्म जो है कारक। और कैसे समझेंगे, क्योंकि को जो है चिन्ह ये लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने देखा कि उत्तम किताब पढ़ता है, हम देखेंगे कि विभक्ति चिन्ह जो है इसका लोप क्यों हुआ, इसके बारे में हम समझेंगे। माँ गिल्लू को खाना खिलाती है, इस वाक्य में जब हमने किसको बोला तो ये गिल्लू को आंसर आया, तो ये हो गया कर्म कारक। लेकिन एक और चीज है खाना खिलाती है, तो मैंने एक वाक्य इससे पहले आपको बताया कर्म कारक से संबंधित कि यदि जो है क्रिया यहाँ पे हो रही है, खाना खिलाने का काम हो रहा है, तो जो क्रिया हो रही है यानी सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गिल्लू पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन खाना जो शब्द है उस पे भी पड़ रहा है, क्योंकि खिलाने का जो काम हो रहा है उसको किसको खिलाया जा रहा है, खाने को खिलाया जा रहा है। किसको मैंने बोला, किसको जब आप बोलोगे तो ये जो है आंसर आएगा। यदि वाक्य में जो दो कर्म दिखते हैं तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये द्विकर्मक वाक्य। इस वाक्य में अगर विभक्ति नहीं दिख रही, उत्तम किताब पढ़ता है, तो मैंने पता क्या कर रहा है, जो है उत्तम जो है पढ़ रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये क्रिया हो गई। बचा ये शब्द, तो हमने जब पूछा कि क्या पढ़ता है तो आंसर आया ना कि ये किताब पढ़ता है। अब जो है इसमें विभक्ति चिन्ह है ही नहीं, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि यदि अप्राणीवाचक अगर कोई शब्द है जो कर्म के अंतर्गत आता है, यानी अगर हमें लग रहा है कि ये कर्म शब्द है, तो इसका कारण ये है कि जितने भी अप्राणीवाचक यानी यदि निर्जीव वस्तुएं होंगी तो उनमें क्या होगा, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा कर्म कारक में। इसको ध्यान दीजिएगा। हम कुछ अपवाद संबंधी जो है वाक्य लेते हैं। मुझको घर जाना है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से मुझको, तो ये जो है ये कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। मैंने आपको बताया कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। इस तरह का अगर वाक्य दिखे आपको, अगर आपको कारक बताना होगा तो आप कर्म कारक न बता करके इसको आप बताएंगे कि ये कर्ता कारक का वाक्य है। ठीक है, अब ये जो है ये अपवाद तो हमने खत्म कर लिया, क्योंकि हमें पता चले कि इस तरह का कोई भी वाक्य, उसको जाना है, तुमको करना है, अगर इस तरह का यदि वाक्य आता है तो ये जो वाक्य है इसमें जो ये शब्द हैं ये कर्ता कारक से है। ठीक है, अगला अपवाद वाला वाक्य लेते हैं, मुझसे चला नहीं जाता। तो प्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे कि इसमें जो है से आया, से जो है विभक्ति चिन्ह जो है यह करण कारक का है कि अपादान कारक का है। तो हम इन दोनों को अगर लिखते हैं तो हमारा जो है आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि न तो ये करण कारक है और न ये जो है अपादान कारक है। विशेष नियम यह है कि यदि कहीं पर शारीरिक असमर्थता या मानसिक असमर्थता जताई जाए, किसी वाक्य में अगर ऐसा लग रहा है आपको,
तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कर्ता कारक होता है, न कि करण कारक या अपदान कारक। अगला वाक्य लेते हैं, सीता राम के साथ वन जा रही हैं। ठीक है, तो सीता राम के साथ, इसमें हम जब देखेंगे सबसे पहले कि काकी के नानी ने रारी रे, तो ये तो संबंध कारक का जो है विभक्ति चिन्ह है ये। तो इनमें अगर हम ये देखेंगे तो हम इसको संबंध कारक का चिन्ह देखते हुए भी हम इसमें क्या समझेंगे कि इसका वास्तविक रूप क्या है। इस वाक्य का जो है कारक क्या है, इसमें जो है करण कारक है, क्योंकि यदि कहीं पर भी अगर आपको साथ वाला का भाव दिख जाए तो आप वहां पे करण कारक लिखेंगे। ठीक है, भले ही उसमें के जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर के साथ लिखा हुआ है तो वहां पे करण कारक होगा। आगे की क्लास में इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद।